हेलो गाइस, वन सेकेंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन पॉइंट। और यहाँ पर मिलती है आपको सारी की सारी एजुकेशनल न्यूज़। तो गाइस, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018 को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया उन सभी को थैंक्स। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या कर लीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को उत्तराखंड पीआरटी भर्ती से हर एक ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलते रहे। तो गाइज, हम क्या कर रहे हैं, आज उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018 को यहाँ पर समझ रहे हैं। और इसको समझना यहाँ पर क्या है, बहुत ज़रूरी है। तभी हमें यहाँ पता लग पाएगा कि किस हिसाब से जो सीटें यहाँ पर आ रही हैं वो कैसे यहाँ पर साइंस और आर्ट्स में किस तरह से यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सेवा नियमावली को बीएड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस सेवा नियमावली को बीएड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें यानी कि बीएड कैंडिडेट को यहाँ पर क्या मिलती है, 100 सीटें बीएड कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलती हैं। तो ये कहा गया है नियमावली में कि इन 100 सीटों का जो हाफ हाफ होगा, यानी कि आधी आधी सीटें यहाँ पर क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। आधी मिलेंगी यहाँ पर विज्ञानेतर विषय को और आधी मिलेंगी यहाँ पर विज्ञान विषय को। तो आधी आधी कितनी होगी, 100 की आधी यहाँ पर होगी 50 सीटें यहाँ पर और 50 सीटें यहाँ पर। तो 50 मिलेंगी विज्ञान विषय वालों को और 50 मिलेंगी विज्ञानेतर विषय वालों को। यानी विज्ञान से जिनका विषय अलग है वो सारे के सारे कहाँ पर कहलाएंगे, विज्ञानेतर विषय में आएंगी। अब विज्ञान विषय के अंदर ये कहा गया कि जो सीटें विज्ञान को मिलेंगी उसकी आधी आधी सीटें, यानी कि जो सीटें विज्ञान को मिली हैं उसकी भी आधी आधी होंगी। अब किस हिसाब से होंगी, आधी आधी, यानी इसका आधा कितना हुआ यहाँ पर 25 सीटें और इसका आधा यहाँ पर कितने हुआ 25 सीटें। तो कहा गया है कि 25 सीटें किसको मिलेंगी, उनको मिलेंगी जिनका स्नातक स्तर पर क्या है, स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान और गणित का यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन। और 25 सीटें उनको मिलेंगी जिनका स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान। तो ये यहाँ पर कहा गया कि विज्ञान में आधी सीटें जाएंगी स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जिनका पीसीएम कॉम्बिनेशन है, और आधी सीटें उनको जाएंगी जिनका जेडबीसी वाला कॉम्बिनेशन होता है। अब आता है विज्ञानेतर विषय के अंतर्गत। ये कहा गया कि विज्ञानेतर विषय के अंतर्गत ये सीटें होंगी वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगी। विज्ञानेतर विषय के अंदर जो सीटें हैं वो 3 पार्ट में यहाँ पर क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ये कहा गया है कि जो पद विज्ञानेतर विषय वालों को मिलेंगे उसके 25%, यानी कि 25% का मतलब 12.5 पद। 12.5 पद किससे मिलेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका स्नातक स्तर पर क्या है, अंग्रेजी मुख्य विषय है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय है। और इसी जो पद विज्ञानेतर का मिला उसका 25%, यानी कि फिर 12.5 पद किसको जाएंगे, जिनका स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय हो और इंटर में
एक चीज़ और है इसमें, और इंटर में संस्कृत विषय रहा हो। और अब आते हैं इसमें बाकी कितने पद बचे, बाकी बचे 25 पद, यानी कि 50 का 50%, जो कि हो गया 25 पद। अब ये 25 पद किसके जाएंगे, ये ऐसे अभ्यर्थियों को जाएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को जाएंगे, अभ्यर्थियों के लिए हैं जो विज्ञान व भाषा दोनों में सम्मिलित नहीं है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका ना तो विज्ञान में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ना ही आर्ट्स में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे अभ्यर्थी। भाषा वाले पद कौन से हो गए, भाषा वाले ये हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए, ये हिंदी वाले हो गए। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो विज्ञान व भाषा दोनों में सम्मिलित नहीं है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो कौन कौन से बचे, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके कॉमर्स वाले, कॉमर्स स्टूडेंट जिनका बीएससी कॉमर्स से करी होती है इनने, और यहाँ पर आ सकते हैं आपके एसएसटी वाले भी इसी में आएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से यहाँ पर क्या करा गया है, इनको डिवाइड करा गया है। अब आते हैं यहाँ पर उर्दू अध्यापक के लिए। उर्दू अध्यापक, अब उर्दू अध्यापक के लिए क्या कहा गया है, उर्दू अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर उर्दू के लिए कहा गया, जो उर्दू अध्यापक है उनके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे उर्दू मुख्य विषय के साथ उनकी ये ग्रेजुएशन लेवल उत्तीर्ण होना चाहिए। तो गाइज आज हमने क्या करा है कि जो उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018, इसको विस्तृत रूप से हमने यहाँ पर क्या करा है, समझ लिया कि कैसे यहाँ पर जो विज्ञानेतर विषय में किस प्रकार से यहाँ पर पदों का क्या करा गया है, डिवीज़न करा गया है। तो आप देख लीजिए कि आप किस विषय के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टीईटी मेरिट है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, जो टीईटी मेरिट है उसको यहाँ पर समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टीईटी मेरिट के उसमें होगी कि टीईटी मेरिट में कितने पद कहाँ जा रहे हैं, यानी विज्ञान में कितने पद जा रहे हैं, विज्ञानेतर में कितने पद जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बनाएंगे। तो गाइज़ आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।